मॉर्निंग सभी को। तो हम आज जो पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक वो है अपना पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन। क्या पढ़ना है? एनकाउंटर इफेक्ट। क्या पढ़ना है? पार्टिकल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड क्वांटम इफेक्ट। तो बेसिकली हम मेनली फोकस करेंगे क्वांटम इफेक्ट पे। इसके न्यूमेरिकल्स भी लास्ट में करने हैं अपने को। तो देखो, पार्टिकल नेचर कैसी होती है? वेव्स की। किसकी? वेव्स की। पार्टिकल नेचर किसकी? वेव्स। हमको पता है ड्यूअल नेचर होती है मैटर की। एवरी पार्टिकल बिहेव्स लाइक वेव with certain limits and every wave like particle with a certain limit। हर कण तरंग की तरह व्यवहार करता है, हर तरंग कण की तरह भी व्यवहार करती है। तो पार्टिकल नेचर का शो करने वाले कौन से एक्सपेरिमेंट है? पार्टिकल नेचर वेव्स का शो करने वाले ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हम पढ़ क्या है? ब्लैक बॉडी रेडिएशन अभी कंटिन्यूस नहीं होता है, बाद में प्लांक ने दिया कैसा होता है, द फॉर्म ऑफ क्वांटम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइंस्टाइन ने समझाया, अभी इसको पढ़ेंगे फिर। और आज हमारा मेनली फोकस रहेगा क्वांटम इफेक्ट पे, पेयर प्रोटेक्शन पे और पेयर एनिहिलेशन पे। ये सब अपन कवर करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज क्वांटम इफेक्ट। व्हाट इज क्वांटम इफेक्ट देखते हैं। तो देखो, क्लासिकली क्या था, जब हमने क्लासिकल सिस्टम डिस्कस किया था, तो क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या था कि कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होता। क्या होता? कंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। क्लासिकल में था। और क्लासिकल में क्या शो हो रहा था? क्लासिकल में शो हो रहा था इमिटेड फोटोन वाज हैविंग द सेम एनर्जी एज इंसिडेंट वन। इमिटेड फोटोन has the same energy as the incident one। बट क्वांटम मैकेनिक्स थिंग्स आर डिफरेंट। तो वहां क्या हो रहा था कि ऊर्जा का सतत अवशोषण हो रहा था, और जो उत्सर्जित फोटोन था उसकी ऊर्जा जो आपतित फोटोन के समान थी। ओके, ये दो पॉइंट अपना ने हिंदी में भी पढ़ लिया। अब देखो, क्वांटम व्यू क्या बोलता है? क्वांटम व्यू बोलता है क्वांटम इफेक्ट बोलता है कि इट डेमोन्स्ट्रेट द इंडिविजुअलिटी ऑफ फोटोन। के फोटोन को हम अविभाज्य प्रकृति का है, फोटोन को हम तोड़ते नहीं सकते। फोटोन एक्ट एज एन इंडिविजुअल पार्टिकल। फोटोन एक्ट एज एन इंडिविजुअल पार्टिकल एंड it collides with a stationary electron. If it is colliding with a stationary electron, then what will happen? If it colliding with an stationary electron, तो फोटोन क्या करेगा? अपनी एनर्जी को क्या कर देगा? लूज कर देगा। एनर्जी को क्या कर देगा? लूज कर देगा, और फिर इमिट होगा दूसरा। या लेमडा बढ़ जाएगी और ये स्कैटर्ड फोटोन इधर निकल जाएगा। ये रेस्ट पे क्या था? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या है? इंसिडेंट फोटोन। तो क्वांटम इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर फोटोन एक रेस्ट के इलेक्ट्रॉन पे इंसिडेंट हो रहा है, तो वो अपनी एनर्जी लूज कर देगा और हायर वेवलेंथ और लेसर फ्रीक्वेंसी पे स्कैटर्ड फोटोन के रूप में निकल जाएगा। सुन वाली बात तुमको? और ये सेम डायरेक्शन में नहीं जाके क्या जाएगा? एक इंसिडेंट से स्पेसिफिक डायरेक्शन पे जाके निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक तो देख लेते हैं। क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या था? व्हेन ए फोटोन इंसिडेंट ऑन ए सब्सटेंस, द इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब्स इट्स एनर्जी एंड emits a second photon of the same frequency। हमने पढ़ लिया है। क्वांटम व्यू क्या बोलता है? व्हेन ए फोटोन इज इंसिडेंट ऑन रेस्टिंग इलेक्ट्रॉन, इट ट्रांसफर्स सेम एनर्जी एंड इट्स स्कैटर्ड इन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन। क्या पूरी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, थोड़ी सी ट्रांसफर कर रहा है, वो इसको डर रहा है फोटोन। अब फोटोन एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, तो मतलब एनर्जी का कुछ लॉस हो रहा है। अब वो लॉस वाली एनर्जी कहाँ जाएगी, वो हम देखते हैं। देखो क्या हो रहा है।
When a photon of light, specifically X-rays, is incident on a metal, an electron recoils from the surface and the remaining photon is scattered in a different direction. This phenomenon is called the Compton effect. तो वही जो अपने पढ़ा कि फोटोन अपना इंसिडेंट फोटोन रेस्ट इलेक्ट्रॉन पे आ रहा है, तो जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन है वो अपना अलग डायरेक्शन में निकल जाएगा थीटा एंगल पे, ठीक है। स्पेशली कौन सा, एक्सरे। कॉम्पटन इफेक्ट के लिए बेस्ट कौन सी रेस है, एक्सरे, तो निकल जाएगा और शेष जो रिमेनिंग एनर्जी है वो स्प्रेड फोटोन के रूप में अलग डायरेक्शन में जाएगी। अब देखते हैं रिक्वायरमेंट क्या है इसकी रिक्वायरमेंट है द इंसिडेंट फोटोन मस्ट हैव मिनिमम एनर्जी ऑफ 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन। कितनी होनी चाहिए मिनिमम, 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए मिनिमम एनर्जी, ठीक है। चलो थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं। माना अपने पास इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी P1 इक्वल टू एच म्यू है, सॉरी E1 है ना, एनर्जी को E1 से, और मोमेंटम कितना है इसका, P1 एच म्यू बाई सी, और मान लेते हैं इसकी वेरिएंस कितनी है, लैम्डा है। किसकी, इंसिडेंट फोटोन की, किसकी, इंसिडेंट फोटोन, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो अपना रेस्ट मास का इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मान ली हमने E2, कितनी मानी, E2 इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी हो गई m0 c², और E2 इसका मोमेंटम कितना, रेस्ट में इसका हो गया 0, कितना हुआ 0, और ये हो गया अपना स्कैटर्ड फोटोन। तो स्कैटर्ड फोटोन की एनर्जी हमने मान ली E1 डैश, और इसका मोमेंटम मान लिया P1 डैश, ठीक है। अब इधर है रिकॉइल, कौन सा है, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए हम मान लेते हैं मोमेंटम P2 डैश इक्वल टू mv एंड एनर्जी A2 डैश इक्वल टू mc², ठीक, ये अपने मान लिया। अब यहाँ पे हम पहले लगा दें एनर्जी कंजर्वेशन, क्या लगा देते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लो। You can look before energy must be equal to after the collision energy. So what is the energy before the collision? Is that photon has energy h mu plus electrons rest mass energy m0 c² will be equal to the two part scattered photon energy h mu dash and the scattered recoil electron energy which is mc², and it can be termed as under root p square c square plus m0 square c raised to the power 4, okay, where p is the momentum of recoiled electron. This is the energy conservation, okay. Now we will discuss about the momentum conservation. मोमेंटम समेक सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं हम। सो ओरिजिनल डायरेक्शन में बात करते हैं पहले एक्स में, कौन सा डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। सो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, देखो एक्स डायरेक्शन में क्या है, इधर तो है नहीं, और इधर कितनी है, एक्स डायरेक्शन में इधर कितना है इसका मोमेंटम, एच म्यू बाई सी, कितना है ये वाला, एच म्यू बाई सी। सो एच म्यू बाई सी बिफोर द कोलिजन and after the collision will be, और रेस्ट मास में इलेक्ट्रॉन इसलिए इसका 0, आफ्टर द कोलिजन स्कैटर्ड फोटोन h mu dash by c, और एंगल कितना बना रहे हो, cos phi, देख रहे हैं ऐसे, ये कितना होगा, h mu dash by c cos phi, है ना, और कितना बचेगा इधर अपने पास, इक्वल इलेक्ट्रॉन का है p cos थीटा, ये रिकॉइल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इसका कितना बनेगा मोमेंटम p cos थीटा, मोमेंटम ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन इज p। अब देखते हैं y डायरेक्शन में, सिमिलरली इन y डायरेक्शन क्या हो रहा है, देखो y डायरेक्शन में तो इनिशियली 0 है बिफोर द कोलिजन, एंड आफ्टर द कोलिजन h mu dash by c, तो ये कितना हो गया sin phi माइनस p sin थीटा, ये देखो यहाँ पे cos, तो ये कितना जाएगा h mu dash by c sin phi
और एंगल अपोजिट है इसलिए यहाँ पे क्या आएगा माइनस पी साइन थीटा। ठीक है, तो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। सोल्व कर लो इनको। तो अपने पास क्या इक्वेशन आ रही है सोल्व करने के बाद? अपने पास इक्वेशन आ रही है यहाँ से, देखो ये पी सी के, सो पी सी कोस थीटा इक्वल टू एच म्यू, इसको इधर ले जाएंगे, माइनस एच म्यू डैश कोस फाई, which will be equation number 3rd. And similarly PC sin theta will be equal to h mu dash sin phi, equation number 4। तो अब क्या करना है अपने को, इनको स्क्वायर करके सम कर दो। इक्वेशन नंबर 0 को इक्वेशन एक स्क्वायर करके सम करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, पी स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 प्लस यहाँ से देखो एच म्यू माइनस एच म्यू डैश कोस फाई होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ठीक है, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं हम अगली इस इक्वेशन को, अगले उस पे इस वाली इक्वेशन को। तो अपने पास क्या बचेगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश कोस फाई प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। ये ब्रैकेट ओपन कर दिया है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से। तो अपने पास क्या बचा है, ई स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर म्यू स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर म्यू डैश स्क्वायर माइनस 2 एच स्क्वायर म्यू म्यू डैश कोस फाइव। ठीक है, यहाँ पे कोस स्क्वायर फाइव ना छोड़िए, इसमें भी तो कॉमन लोगे तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर फाइव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी इक्वेशन नंबर आ गई 5। आगे देखते हैं हम। अब यहाँ पे लगाना है अपने को अपना फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, ये वाला। वी नो दैट ए स्क्वायर, इधर लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी रेस्ट टू पावर 4। पर जो अपना रेस्ट इलेक्ट्रॉन था ना, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे था, रेस्ट पे था। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे था तो उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी। ठीक है, तो इधर कितना आएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर से रेस्ट टू पावर 4। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इंस्टेंट फोटोन कितना था एच म्यू, स्क्रीन फोटोन कितना था एच म्यू डैश, दोनों को माइनस कर दो तो क्या जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आएगी प्लस एम नॉट सी स्क्वायर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4। Got it? So now on solving this and put the value of p square c square from here to here. Finally we are leads to 2h m naught c square mu minus mu dash equal to 2h square mu dash 1 minus cos। ओके, ये कैसे खुलेगा, a square plus b square plus 2ab and then h square mu dash square, so all this term will be cancelled out
and only 2h square term will be left with us. And when you make the separation of phi, you will left with this final step. Okay, this will be equation number 6. Now we know that since mu equal to c by lambda and mu dash equal to c by lambda dash, so delta lambda will be c by mu dash minus c by mu. Just put this here, mu equal to c by lambda and mu dash equal to c by lambda dash. So we will be left with delta lambda, the constant shift. ये implies करेगा कि हमारे पास delta lambda कितना है, lambda dash minus lambda. Scattered is maximum and incident will be less. Scattered will be higher wavelength because it has low energy. जो अपना प्रकीर्णित फोटोन है उसकी ऊर्जा जो है कम होगी आपतित से. तो कितना बनेगा अपना h on m0c 1 minus cos phi. Okay, this is the formula for quantum shift. ये क्या हमारा क्वांटम शिफ्ट का क्या है फॉर्मूला है. ठीक है, और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इधर में लिख दिया साइड में. क्वांटम शिफ्ट का फॉर्मूला क्या है, ये h upon m0c 1 minus cos pi and the Compton wavelength is lambda c. Lambda c value is 0.0242 angstrom or 2.246 picometer h by m0c. Okay, so what will the maximum wavelength? Maximum Compton shift will be phi equal to 180 degree. So the delta lambda maximum Compton shift will be 2 times of lambda c and width will be equal to 0.0484 angstrom, and in picometer terms you can write as 4.84 picometer. Okay, now let's move forward. We have discussed this. Now fractional shift. What we will discuss now? Fractional shift. तो देखो एग्जाम में कई बार क्या पूछता है, फ्रैक्शनल शिफ्ट पूछते हैं हमसे, कैलकुलेट द फ्रैक्शनल शिफ्ट ऑफ द Compton scale. तो कैसे निकालेंगे, वही फ्रैक्शनल कैसे निकालते हैं, अपना सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला, change in the quantity divided by original one into 100%. और मैक्सिमम पूछे तो क्या निकालेंगे, वही डेल्टा लैम्डा मैक्स change in the quantity divided by the original one into 100%. Simple mathematical concept, you know it all. Now हमको डिस्कस करना है डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन. डायरेक्शन ऑफ द रिकॉइल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की दिशा. तो वो क्या रहता है, अपना इंसिडेंट फोटोन आया, रेस्ट इलेक्ट्रॉन से टकराया, ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन थी उसकी. तो अपना स्कैटर्ड फोटोन इससे इस डायरेक्शन में निकल गया फाई से, और अपना इलेक्ट्रॉन निकला इधर किस पे, थीटा. ठीक है, तो अपन टेन थीटा कैसे निकालेंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा. मल्टीप्लाई कर दो इसको पीसी से ऊपर और पीसी से नीचे. अब पीसी क्या था अपना, ये वाला पीसी मोमेंटम ये रहा, तो ये था पीसी कोस थीटा था. यहाँ पे क्या था, पी कोस थीटा, इधर था पी साइन थीटा, यही था ना. और इसी को अपने मोमेंटम के टर्म में लिखा था. देखो क्या लिखा था मोमेंटम के टर्म में इसको अपने, देखो ये रहा पीसी कोस थीटा बटे पीसी साइन थीटा. तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ये वाला डायरेक्शन थी पीसी कोस थीटा,
सॉरी ये वाले थे पीसी कोस थीटा, वो इधर पीसी साइन थीटा। अब इसी को मोमेंटम में क्या लिखोगे, एच म्यू डैश, इधर देखो ऊपर एच म्यू डैश, ये वाली टर्म साइन थीटा बटे एच म्यू डैश कोस पाई, ये भी हो जाएगा अपना, है ना। चलो देखते हैं अपन, इट कैन बी रिटन एज, so tan theta can be rewritten as h mu dash sin phi divided by h mu minus h mu dash cos phi। ठीक है, तो अपने याद रखना है यहाँ से tan थीटा का फाइनल फॉर्मूला हम याद रख सकते हैं, इक्वल टू फाई, है ना, फाई एच म्यू डैश साइन फाई, इधर वाला एच म्यू डैश साइन फाई। तो क्या बना अपना ऊपर साइन फाई डिवाइडेड बाई P1 इंसिडेंट फोटोन डिवाइडेड बाई स्कैटर्ड फोटोन माइनस कॉस फाई। तो ये फॉर्मूला मेनली अपने एग्जाम में अभी भी काम में आएगा अपने न्यूमेरिकल फॉर्मूले में। ओके, साइन फाई डिवाइडेड बाई P1 माइनस P1 डैश, P1 बाई P1 डैश माइनस कॉस फाई। ठीक है, अब देखो अपने को निकालना है संवेगों का अनुपात। क्या निकालना है, रेशियो ऑफ द मोमेंटम, फोटोन किसके, फोटोनों के संवेगों का अनुपात। तो अपने को पता था, अभी हम पढ़ के आए, लेमडा शिफ्ट क्या थी, लेमडा डैश माइनस लेमडा इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाई, ये अपनी थी कॉन्स्टेंट शिफ्ट। अब इसको कुछ नहीं करो, खोल दो इसको, क्या होता है सी बाई म्यू डैश माइनस सी बाई म्यू इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाइव। इसमें से कॉमन ले लो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, या तो म्यू बाई सी से, क्या करो म्यू बाई सी से मल्टीप्लाई कर दो, तो अपना क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों तरफ, म्यू बाई सी से, इसे ले लेता हूँ, म्यू बाई सी से इधर भी मल्टीप्लाई करो और म्यू बाई सी से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे देखो क्या आएगा, म्यू बाई सी से मल्टीप्लाई कर, सी सी कैंसिल, म्यू बाई म्यू डैश माइनस म्यू बाई 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सोल्व करें, क्या आएगा अपने पास, P1 बाई P1 डैश मीन्स एच म्यू बाई सी डैश इक्वल टू 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस। ठीक है, सिंपली इसको अपने साइड चेंज किए और कुछ भी नहीं किया है, ज़्यादा लोग मत लेना। तो चलो मैं एक बार एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। देखो ये सी से तो सी कैंसिल हो गया, अब ये ना म्यू यहाँ से जाएगा तो म्यू बाई म्यू डैश, और ये म्यू से म्यू कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, तो माइनस हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा प्लस का 1, और एच अपॉन एम नॉट सी स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा में, किस में कन्वर्ट हो गया, अल्फा में, बस ये लिखा है। तो अपने पास अल्फा क्या है जहाँ पे, एच म्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर। ठीक है, और एम नॉट सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी, अभी पढ़ के आए थे अपन शुरू में, 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये अपना डेरिवेशन। सो संयोग का अनुपात इसके डॉट बटे इंसिडेंट कितना था अपना, P1 बाई P1 डैश विल बी इक्वल टू 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस पाई बाई अल्फा इक्वल टू एच म्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर एंड रेस्ट मास एनर्जी मस्ट बी मिनिमम 0.512 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अपने को एक और निकालना है प्रतिशिफ्ट इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। क्या निकालनी है, तो देखो इंसिडेंट एनर्जी कितनी थी अपनी, एच म्यू, इसके फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच म्यू डैश। तो एनर्जी लॉस किसके पास गया अपना, ट्रांसफर किसके पास गया, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन के पास गया, किसकी काइनेटिक एनर्जी में फॉर्म हो गया वो। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी क्या निकल जाएगी इसकी, कॉमन ले लो एच म्यू, सो 1 माइनस एच म्यू बाई म्यू डैश, सो एच से एच कैंसिल, म्यू डैश बाई म्यू। ठीक है, और म्यू डैश बाई म्यू अभी निकाल गया है, क्या निकाल गया है पिछला, म्यू डैश बाई म्यू, यहाँ से म्यू डैश
बाई म्यू इक्वल टू 1/1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाई। ये क्या है अपना म्यू डैश बाई म्यू है। ठीक है, तो अपनी काइनेटिक एनर्जी कितनी निकलेगी, k बाई एच म्यू विल बी इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा और क्या, समझ रहे हो, ये रख के बताओ, k बाई एच म्यू देखो मैं रख देता हूँ, क्या बचेगा, k बाई एच म्यू इक्वल टू 1 माइनस म्यू डैश बाई म्यू विल बी इक्वल टू 1/1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस फाई। सो it will be lead us to k by h mu equal to alpha 1 minus cos phi divided by 1 plus alpha minus cos phi। याद रखना है क्या है, k by h mu equal to है ना, थोड़ा सा उधर से लगे इसलिए नहीं हो रहा। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है, k बाई एच म्यू इक्वल टू एल्फा 1 माइनस कोस पाई डिवाइड बाई 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस पाई। नाउ नेक्स्ट देखो, स्पेशल केस आता है किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन, किसका आता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें ध्यान रखना है, फोटोन अगर सिंगल फोटोन विल नेवर शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विथ ए फ्री इलेक्ट्रॉन। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि अपना कोई फोटोन है तो सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं दर्शाएगा। किसके बारे में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, विल नॉट हैपन विद द सिंगल फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या देखो, क्या है हमने पढ़ा, एनर्जी क्या थी, एच म्यू प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इक्वल टू किसके पास गए, इधर पी स्क्वायर सी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी के पास खुद पास, ये मोमेंटम था अपना। अगर इसको अपन इससे कंपेयर करें तो इक्वल कभी भी नहीं हो पाए। ठीक है, क्यों क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि एनर्जी और मोमेंटम कन्वर्जन कभी भी साइमल्टेनियसली नहीं हो सकता, या तो एनर्जी होगा या मोमेंटम कन्वर्जन होगा, दो में से एक होगा। किस कंडीशन में, यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, जो अपना फोटोन है वो फुली एब्जॉर्ब भी हो रहा है, फोटोन फुली एब्जॉर्ब, तो फिर तो क्या है, फुली एब्जॉर्ब होकर मोमेंटम बचा ही नहीं, तो फिर मोमेंटम कंजर्व नहीं होना चाहिए, या फिर इस केस में क्या होगा, मोमेंटम और एनर्जी कंजर्वेशन दोनों एक साथ नहीं लग सकते, दोनों साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। किस कंडीशन में, जब फुली एब्जॉर्ब हो रहा है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसलिए कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ नहीं आए, क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो पाएगा। अब देखो न्यूमेरिक पेयर प्रोटेक्शन चलते हैं। पेयर प्रोटेक्शन क्या है, पेयर प्रोटेक्शन मैं बताता हूँ आपको, रिवर्स ऑफ कॉम्पटन। ठीक है, तो क्या हो रहा था कॉम्पटन में, क्या हो रहा था, फोटोन आ रहा था और क्या हो रहा था, एक तो इलेक्ट्रॉन बन रहा था, मास में कन्वर्ट हो रही थी, और एक थोड़ी सी एनर्जी, फोटोन फिर से निकल रहा, ये हो रहा था। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी से मास बनाएंगे, क्या करेंगे, एनर्जी से मास बनाएंगे। यहाँ पे क्या देखो, एनर्जी आई तो किस में कन्वर्ट हो गया है, मास, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। अब एयर प्रोटेक्शन के लिए मिनिमम कंडीशन क्या है कि इंसिडेंट एनर्जी है वो 2m0c² से ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब मिनिमम पेयर प्रोटेक्शन की एनर्जी कितनी होनी चाहिए, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होनी चाहिए। इससे क्या होता है, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन है, ये अपन अगले लेक्चर में करेंगे अपना। देखो अब हम कॉम्पटन शिफ्ट कैलकुलेट करते हैं। क्या दिया इसने, एक एक्सरे इज इंसिडेंट ऑन ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। कितना जा रहा है एंगल, 30 डिग्री पे जा रहा है। तो क्या निकालना है अपने को, अपने व्हाट विल बी डिफरेंस इन द कॉम्पटन वेवलेंथ।
तो बहुत ईजी है, डेल्टा लेमडा इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कोस फाई। ठीक है, तो कितना डिग्री जा रहा है, 30 डिग्री जा रहा है। तो डेल्टा लेमडा इक्वल टू एच बाई एम नॉट सी 1 माइनस कोस 30 कितना होता है साइन 60 के इक्वल, और साइन 60 का कितना नॉट 3/2 होता है। तो जब अपना डेल्टा लेमडा कितना हो जाएगा, एच बाई एम नॉट से कितना होता है 0.0242 एम स्ट्रॉन्ग होता है। और इसको सोल्व करें तो 1 माइनस अंडर रूट 3/2 विल बी कन्वर्टेड 0.866। क्यों, अंडर रूट 3 कितना होता है 1.732, इसको बाई 2 से डिवाइड करो 0.8 आएगा ही सही अपना। सो डेल्टा लेमडा इक्वल टू 0.00324 एम स्ट्रॉन्ग। मैंने कैलकुलेट कर रखा है पहले से ना, तो कई बार एग्जाम में से क्वेश्चन भी आ जाते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले, तो इनको भी अपने को याद रख। अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं अपना, द एनर्जी ऑफ एन इंसिडेंट फोटोन इज, देखो 4 टाइम्स है, कितनी रेस्ट मास का 4 गुना है। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैटर्ड फोटोन इन द कॉम्पटन इफेक्ट इज म्यू डैश, ठीक है कोई बात नहीं, एंड द स्कैटरिंग इन 60 डिग्री, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मोमेंटम ऑफ द फोटोन्स। क्या पूछ ला, रेशियो ऑफ द मोमेंटम ऑफ द फोटोन्स। तो भी पढ़ के आए थे P1 बाई P1 डैश इक्वल टू 1 प्लस एल्फा 1 माइनस कोस एल्फा इक्वल टू एच म्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर। तो देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस एल्फा इक्वल टू एच म्यू मतलब इंसिडेंट एनर्जी कितनी है 4 टाइम्स एम नॉट सी स्क्वायर, इंसिडेंट कितनी थी 4 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास, ये अल्फा होता है अपना एच म्यू बाई एम नॉट सी स्क्वायर। और 1 माइनस कोस कितना है इसका कोस 60। चलो एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। सो 1 प्लस 4 1 माइनस कोस 60 साइन 31/2, so it will be 1 plus 4 into 1/2, so it will lead us to 1 plus 2 इक्वल टू 3:1 का रेशियो अपना आगे किसका P1 और P1 डैश का। देखो अब उसने दिया 4 टाइम्स, इसलिए ऐसे निकला, अगर वो 4 एम भी दे देता तो फिर यहाँ पे चेंज हो जाता, सारा मसला कहाँ चेंज होता अपना, यहाँ पे देखो ये पूरा ब्रैकेट अपना चेंज हो जाता है। इस केस में क्या होता देखो, ऊपर तो आता 4 × 10⁻⁶, 4 चलो 4 एम भी आता, और नीचे क्या था 0.512 एम आता। तो आंसर क्या था अपना 1 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 1/2 ले लेते हैं इसका, तो कितना था 8, और इधर 1 माइनस 1/2, समझ रहे हो। तो 1 प्लस 1 माइनस 1/2 इज 1/2 4, तो अपना आया था लगभग अप्रोक्सीमेट 5 आया था इस केस में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, ये क्या हो इंसिडेंट दे देता, तो अभी क्या आंसर अपना ये, फिर क्या हो जाता 5:1 हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इफ द इंसिडेंट एनर्जी इंसिडेंट फोटोन इज 4 टाइम्स, ये कर लिया आपने, वो कर ही लिया, मैंने बता ही दिया आपको। चलो फिर भी तो अब की बार क्या पूछा है इसने, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिकॉर्डेड इंसिडेंट फोटोन एनर्जी। क्या पूछा इसने, केवल रेशियो पूछा, रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन एंड इंसिडेंट एनर्जी। तो के अपन पढ़ के आया था, क्या होता था के इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश डिवाइडेड बाई एच म्यू। इसको अपन सोल्व करके क्या निकला था, ये निकला था एल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई डिवाइड बाई, याद होना चाहिए फॉर्मूले, 1 प्लस एल्फा इंटू 1 माइनस कोस फाई। तो कितना आएगा अपना के बाई एच में इक्वल टू एल्फा, एल्फा कितना है अपना, एल्फा तो निकल ही जाएगा, कितना है 4 टाइम्स है ना, 4 टाइम्स ऑफ एम नॉट सी स्क्वायर, and here is m naught c square, so it will be 4. so कितना है अल्फा 4 into 1 minus 180 डिग्री है तो 1 plus 1, और 1 plus अल्फा कितना 4, और ये भी 1 plus 1, so 4 आएगा 8, नीचे कितना आएगा तो 2 4 8 1 9,
8 divided by 9 will be answer. Ratio of kinetic energy and incident photon energy. अब क्या निकाला इसने? मैक्सिमम फ्रैक्शनल शिफ्ट निकालना है ना? फ्रैक्शनल शिफ्ट निकालना आपने सीख लिया था, क्या था? डेल्टा बाई लेमडा इंटू 100 परसेंट अपनी फ्रैक्शनल शिफ्ट है। इंसिडेंट फोटोन की दे रखी है, मैक्सिमम निकालनी है, तो यहाँ पर डेल्टा लेमडा मैक्सिमम आ जाएगा। तो क्या आएगा? डेल्टा लेमडा मैक्सिमम डिवाइड बाई लेमडा इंटू 100%। सो कितना आएगा? डेल्टा लेमडा मैक्सिमम कितना होता है अपना? 180 डिग्री पे 0.0484 एमस्ट्रॉम होता है ना। इसने कितना दिया? 4000 एमस्ट्रॉम दे दिया। मल्टीप्लाई कर दो इसको 100% से, तो कितना आएगा अपना? 121 डिवाइड बाई देखो इसको डिवाइड करना है 121 और 123 और इसको अगर मल्टीप्लाई करें नीचे तो 3 तो यहाँ पे थी और कितनी आएगी? 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसमें से 2 को आप कैंसिल कर दो, तो परसेंट करना कितना आएगा अपने पास? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, so 0.00121%, also it can be here 0.001%। ये अपना आंसर है, ठीक है? 0.001%। फ्रैक्शनल शिफ्ट विल बी द परसेंटेज फॉर्म। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन अपना। लेमडा दिया 10 पिकोमीटर, कितना दिया? वेवलेंथ ऑफ द एक्स रेट स्कैटर्ड फोटोन। तो देखो आपने क्या पढ़ा था? लेमडा डैश माइनस लेमडा विल बी इक्वल टू डेल्टा लेमडा विल बी इक्वल टू लेमडा सी एच अपॉन सी 1 माइनस कोस फाई। ये था। अब क्या पूछ रहा है? इसके डॉट की, तो मतलब लेमडा डैश पूछ रहा है, तो क्या आएगा? लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा इंसिडेंट प्लस लेमडा सी 1 माइनस कोस फाई। सो इसके डॉट फोटोन्स वेवलेंथ में लेमडा कितनी थी उसने? 10 pm प्लस लेमडा से कितनी? 0.0242 होती है, इसको लिख सकते हैं 2.4 पिकोमीटर और 1 माइनस कोस कितना दिया उसने? 45, तो कोस 50 कितना होता है? 1/√2। सो लेमडा डैश इक्वल टू 10 प्लस 2.4 और ये होता है 0.707, तो 1 माइनस एक बार बोलेंगे 0.707। सो लेमडा डैश इक्वल टू 10 प्लस 2.4 मल्टीप्लाइड बाई इसको कितना आएगा? 1.000.70732.223 है ना? कितना आएगा? 0.223। सो सोल्व करेंगे कितना आएगा अपने पास? 10.7 के लगभग। कितना आएगा? 10.7 के लगभग आएगा। ये है अपना स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ। अब आगे क्या पूछा है वो बी में? लेमडा मैक्सिमम इन द स्कैटर्ड एक्सरे। लेमडा मैक्सिमम कब आएगा बताओ जरा? 180 के पर आएगा। देखना भी ध्यान रखना थोड़ा सा, क्यों लेमडा मैक्सिमम तो पूछा है, पर पूछा है किसकी? स्कैटर्ड की। किसकी पूछा है? स्कैटर्ड। तो लेमडा पूछा है मैक्सिमम किसकी? स्कैटर्ड की। लेमडा की मत निकाल देना, स्कैटर्ड की पूछा था। क्या निकलेगा? लेमडा डैश मैक्सिमम इक्वल टू क्या? अपना स्कैटर्ड कैसे निकलेगा? लेमडा प्लस लेमडा सी मैक्सिमम। ये होता है 1 माइनस कोस फाई कर दो तो 2 लेमडा सी आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा? इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं। कितना आ जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ लेमडा सी 180 डिग्री पे। सो लेमडा कितना है अपना? लेमडा है 10 और 2 लेमडा सी। लेमडा से कितने? 2.4 होता है, तो कितना हो जाएगा? 4.8 हो जाएगा पिकोमीटर। तो कितना अपना आएगा? 14.8 पिकोमीटर। अब कहने काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, मैक्सिमम इक्वल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है।
आखिर हमने निकालना है काइनेटिक एनर्जी, निकालनी है किसकी, रिकॉइल की। तो फॉर्मूला क्या था काइनेटिक एनर्जी का, K इक्वल टू एच म्यू माइनस एच म्यू डैश। सो एच विल बी एच विल बी बाय 1 बाई लेमडा माइनस 1 बाई लेमडा डैश। ठीक है, तो दो फॉर्मूले अपने पास। या तो तुम इसको यहाँ पे क्या करोगे, समझ में आया तुमको, तो इसको सोल्व करो तो ऊपर डेल्टा लेमडा आएगा, नीचे आएगा लेमडा लेमडा डैश, दोनों की वैल्यू रख के सोल्व करो। या फिर क्या करो, इंस्टेंट तो फिक्स है, ये रख दो मैक्सिमम वाली, क्या रख दो, मैक्सिमम वाली। तो देखो एच सी अपन रख देते हैं अभी, एच सी, और ये क्या आएगा 1 बाई लेमडा, कितना था 10 था अपना लेमडा, 10 पिकोमीटर, और लेमडा डैश कितनी आएगी 4.8। ठीक है, अच्छा लेमडा डैश पूछा, लेमडा नहीं पूछा, लेमडा डैश कितनी 14.8, कितना आया 14.8 पिकोमीटर, और पिको में है तो इसको तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, 10⁻12 करो। ठीक है, और इधर क्या करूं, एच सी। ठीक है, तो एच कितना होता है 6.62, चलो मैं लिख देता हूँ आपको 6.62 10⁻34, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा जूल में, इसलिए तो क्या करोगे, ऊपर नीचे ई का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 मिनट में लिख देता हूँ पहले, और यहाँ पे अपना 10⁻12। अब ये काय में है जूल, तो क्या करो इसको 1.6 10⁻19 होने क्या आएगा 14.8 इंटू 10, और यहाँ कितना बचेगा 40 माइनस तो 4.8 बचेगा। ऑन सॉल्विंग दिस वी आर लेफ्ट विथ 4.08 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एक रास्ता और था अपने पास, क्या था, ये था रास्ता, यहाँ पे सीधा ही क्या कर देते हैं अपन, इसको सोल्व कर लेते, डेल्टा लेमडा मैक्सिमम रख देते हैं। ठीक है, और इनकी वैल्यू रख देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं, दो रास्ते के पास, तो हमने सेकंड वाला चूज किया। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, एक बात मैं बताता हूँ कि जो एज होता है अपना वो कितना होता है, ये होता है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है 4.14, इसको डिवाइड करना है 1.6 की पावर 10 से। ठीक है, तो आप सीधा भी वैल्यू रख सकते हो, अगर आपको याद रह जाए तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसकी, एज की वैल्यू। आगे बढ़ते हुए